हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उन सभी का कल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वो सारी चीजें कवर। अगर किसी स्टूडेंट की अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है इतनी अच्छी, तो मैं आज अब लेकर आया हूं एक सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, जिसमें मैं जो जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैंगे उन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ है। तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट करे, अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी चीजों को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज कई सारी वीडियोस में आने वाली है, तो सारी वीडियोस आपको दिखती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला दिया है स्टैंडर्ड एविएशन। ये जो साइन है ये स्टैंडर्ड एविएशन का होता है। इसका फॉर्मूला है रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन में एन, और ऊपर जो ये x माइनस एक्स डैश है इसकी होल स्क्वायर है। ये जो x डैश है ये यहाँ पर होता है मीन, ठीक है। तो जो डेटा आपको दिया है उसका मीन निकालना है, उसे उस डेटा में से माइनस करना है, उसकी स्क्वायर लेनी है, उन सभी का सम लेना है, उसे डिवाइड करना है n से। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ये बताया जा रहा है इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। फिर आता है आपका शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में। तो रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स क्यू अपॉन एन की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला आएगा कि रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन की होल स्क्वायर, और डी कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, एक्स माइनस ए करके। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है रूट सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन की होल स्क्वायर इनटू में आई, ये फॉर्मूला आएगा स्टेप डेविएशन मेथड में। फिर वहीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का अंदर अलग फॉर्मूले हैं। तो देखिए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा एफ इंटू में एक्स माइनस एक्स मीन की होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ की होल स्क्वायर। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा एफ डी डैश की होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ की होल स्क्वायर इनटू में आई। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्या फॉर्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको डेटा दिया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया है। इसका देखिए, सबसे पहले आपने x लिखा, उसके बाद आपने x डैश कैलकुलेट करा, मतलब इसका मीन कैलकुलेट करा, वो निकल के आया आपका 14। अब 14 मीन निकल के आ गया। अब x माइनस एक्स डैश कैलकुलेट करेंगे, तो x में से जो आपका मीन आया है उसको x में से माइनस करेंगे। 8 माइनस फोर्टीन करा माइनस एक्स, 12 माइनस फोर्टीन करा -2 आया, 13 माइनस फोर्टीन -1 आया, 15 माइनस फोर्टीन 1, 22 माइनस फोर्टीन 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी होल स्क्वायर करनी है, क्योंकि फॉर्मूले में x माइनस एक्स डैश की होल स्क्वायर होता है। तो इसकी होल स्क्वायर करेंगे, -6 की होल स्क्वायर 36, -2 की 4, 1 की 2, 1 की 1, वो 1 की -1 की +1, 1 की 1 और 8 की 64, इन सभी का टोटल ले लिया। उसके बाद x की होल स्क्वायर करेंगे, तो ये जो x वाले नंबर है इनकी होल स्क्वायर करा, इनका टोटल आ गया 1086। अब देखिए, सारे फॉर्मूलाज में ये वैल्यू लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपका ये फॉर्मूला होता है, इसमें x माइनस एक्स डैश की होल स्क्वायर का सम आपने लिया 106 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 5, तो ये आपका रूट निकल के आ गया वैल्यू 4.6। शॉर्टकट मेथड में अगर आप वैल्यू लगाते हैं तो इससे भी आपका आंसर वही आएगा 4.6, ठीक है। तो देखिए, दोनों का आंसर सेम आया है, मेथड अलग अलग है। जौन से मेथड से आपको बोला जाएगा आपको उसी मेथड से करना होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। अब अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, ये जो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दी है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल लिखा और फ्रीक्वेंसी लिख ली। उसके बाद आपको एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है वो आपका एक्स आता है। तो 5 और 15 का मिड पॉइंट 10, 15 25 का 20, 25 35 का 30, 35 45 का 40, 45 55 का 50। उसके बाद आपको डी लिखना है, डी कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, आप इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ए मान लेंगे, तो ए इसमें माना हैगा 30 को, तो अब आप उसमें से एक्स को माइनस करते चलेंगे और इसका लिखते चलेंगे। तो 30 10 माइनस 30 -20, 20 माइनस 30 -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 आ गया।
और 50 माइनस 30 आपका 20 आ गया। फिर आप डी डैश भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने करा है आपको जो मेथड बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू चाहिए वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसमें ये सबकी वैल्यू सारे मेथड से दिखाएंगे, स्टेप डेविएशन से भी, शॉर्टकट, एज्यूम्ड मीन, इसलिए ये इस सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसमें से किसी भी एक नंबर को बेस मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें क्या करेंगे, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 10 माना है इन्होंने, 20 -20 को 10 से डिवाइड करा, -2 आ गया। -10 को 10 से करा, -1 आ गया। 0 को 10 से करा, कुछ नहीं है, 0 आ गया। 10 को 10 से करा, 1 आ गया। और 20 को 10 से करा, 2 आ गया। ठीक है, उसके उसके बाद इन्होंने क्या करा है, एफ डी डैश कैलकुलेट करा है। तो एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सारी। ये वैल्यू आने के बाद आपने क्या करा है, एफ डी डैश की स्क्वायर। तो वो कैसे करेंगे, पहले डी की स्क्वायर करेंगे फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इन सभी का टोटल ले लिया। अब देखिए अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करा है। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई, तो ए आएगा आपका 30 माना था। एफ डी डैश का टोटल देखिए -7 आया, वो लिख दिया। अपॉन में सिग्मा एफ आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आएगा, मल्टीप्लाई में 10, ये आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। इससे आपका मीन क्या आ गया, 28.6 मीन आ गया। उसके बाद आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये वाला फॉर्मूला लगाया इन्होंने, एफ डी डैश वाला ही। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे, सारी आपको वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करके बताई दी हैं, तो उससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12.33 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, किसी में भी आ सकता है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, मीन दिया है 100 आइटम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है, मीन दिया है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10 ऑफ। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन। तो 2 आइटम हमने गलत ले लिए, 30 और 70 ले लिए, जबकि वो थे क्या, 3 एंड 27 थे। तो हमें करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए मीन क्या दिया है अभी आपको 40, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10, एन है आपका 100। तो मीन निकालते कैसे हैं हम, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन हमें 40 दिया है, सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है, एन हमें पता है 100 ऑब्जर्वेशन का है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स क्या आ गया आपका, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल आपका 4000 आ गया। ये गलत टोटल है। अब इसमें गलत क्या है, तो 4000 में आपने 30 और 70 गलत ले लिया है, तो उन दोनों को आपने कर दिया माइनस। और लेना क्या क्या था, 3 और 27 लेना था, तो उन दोनों को कर दिया ऐड। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई 3930। ये आपका करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। तो इससे आप करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 39.3 आपका इसका आंसर आ गया। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है। इसमें अभी आपने इनकरेक्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अभी आपको पता नहीं है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी एन माइनस में जो ये सिग्मा एक्स अपॉन एन है, जो ये आपने ऊपर अभी सिग्मा एक्स अपॉन एन ये गलत वाला निकाला था। ये कैसे ये निकाला था, 40 की स्क्वायर, इसका मतलब गलत वाला सिग्मा एक्स अपॉन एन होता क्या है, मीन होता है। तो मीन की स्क्वायर मतलब 40 की स्क्वायर आपने कर दी। अब 40 की स्क्वायर करके ये तो वैल्यू आपको 10 दी है, मतलब ये रूट इधर आया तो ये 100 हो गई वैल्यू, इधर बचा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600। अब ये 1600 इधर माइनस का है, इस साइड गया, प्लस का हुआ, 1700 हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अगर उनकी स्क्वायर करके टोटल लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,70,000। ये आपका क्या आ गया, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स स्क्वायर की। अब इसमें गलती क्या है, तो आपकी 30 और 70 वैल्यू ले लिए जो गलत थी, और सही थी 3 और 27, लेकिन ये सभी की स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, 30 की स्क्वायर माइनस करेंगे, 70 की स्क्वायर माइनस करेंगे, और 3 की स्क्वायर ऐड कर देंगे, 27 की स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो आपकी जो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 1,64,938। अब इस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सेम फॉर्मूले में करेक्ट वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 10.24। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। अब बात आती है, जैसे कंबाइंड, जब मीन की बात हुई थी तो कंबाइंड मीन की भी बात हुई थी, वैसे ही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको कुछ ये फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर n1 d1 की स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की स्क्वायर प्लस n2 d2 की स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड की स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस m2। d1 कैसे निकालते हैं, x1 का मीन माइनस में x का मीन, और d2 x2 का मीन माइनस में x का मीन। x का मीन क्या होता है, जो आपका कंबाइंड मीन है वो। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो देखिए आपको n1 की n2 की वैल्यू दे दी, x1 x2 की वैल्यू दे दी, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू दे दी। आपको क्या करना है, सिंपली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो देखिए n1 x1 ये आ गया आपका, n2
x2 ये आ गया अपॉन में n1 प्लस m2 ये n2 ये दोनों आ गया, तो इससे आपका कंबाइंड मीन निकल के आ गया 18। अब आपको क्या करना है, d1 और d2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आपका 1 वाले का मीन हैगा जो कि हैगा 20, उसमें से आपको कंबाइंड मीन माइनस करना है 18, तो आपकी वैल्यू आ गई 2। d2 कैसे निकालेंगे, जो सेकंड का मीन है उसमें से कंबाइंड मीन मतलब 15 माइनस 18, तो आपकी वैल्यू आ गई -3। अब इसमें से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, तो ये आपको फॉर्मूला बताया, तो ऊपर जैसे जैसे सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.67। तो ये हो गया आपका इसका आंसर कंप्लीट। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 आइटम द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस एंड दिस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 100 ऑब्जर्वेशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस एंड दिस, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिमेनिंग 50 ऑब्जर्वेशन। क्या बोला है, 100 आइटम थे जिनका मीन था 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन था रूट का 10.5। उसमें से आपने कोई भी 50 आइटम सेलेक्ट कर लिए जिनका मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया, तो आपको जो बाकी के 50 रह गए उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। टोटल थी हमारे पास 100, जिनका मीन क्या दिया था आपको 8 दिया था कंबाइंड मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था रूट का 10.5। n1 आपके पास 50 थे, n2 में भी 50 है। n1 का जो आपका मीन हैगा वो था आपका 10, और n1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 2 था, तो आपको n2 का मीन निकालना है और n2 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कंबाइंड मीन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। इसमें देखिए आपके पास n1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, लेकिन x2 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से आपकी x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास सारी वैल्यू है, सिर्फ सेकंड वाले स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं आएगी, तो वो आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी 3। सॉल्यूशन आपके सामने है, बाकी आपको सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, बाकी वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अब रिपीट होके। देखिए, फॉर 2 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग आर अवेलेबल, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके पास, आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो एक टॉपिक आता है वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में x इंटू में 100। अब देखिए आपके सामने आएगा, एवरेज रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन आर दिस एट रिस्पेक्टिवली, देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस, हु इज द हाईएस्ट रन आफ्टर एज्यूमिंग ईच वन ऑफ हिम प्लेड इक्वल नंबर ऑफ इनिंग। तो देखिए आपके पास x1 x2 x3 दिया है 58 48 एंड 12, और इनका क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है इनके स्कोर की 15 12 एंड 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब पर उसने कितने टोटल बनाए हैं रन। तो 50n 48n और 12n, ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, आपने मीन वाला फॉर्मूला लगाया है सिंपल। इससे आपके पास क्या निकाला है आपने, इसमें से आपने सिग्मा एक्स ए की वैल्यू निकाली है, एक्स बी की और एक्स सी की वैल्यू, मतलब इन्होंने टोटल रन कितने बनाए हैं। तो ए इज द हाईएस्ट रन गेटर, तो इससे आपको पता लग गया 50n है इसका, इसका 48n है, इसका 12n है, तो ए के सबसे ज्यादा रन है। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी हु विल बी सिलेक्टेड, तो इस टाइम पर आप क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। ये कैसे निकाला, आपका जो फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 50, एक्स है 50 इंटू में 100, तो 30% आ गया, दूसरे का 12 है, और टोटल है जो एक्स है वो है 48 इंटू में 100, तो 25%, एक्स का 16.67%। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, वो सबसे कम किसका आएगा, सी वाले का। ये आपको वही फिर को उसी टाइप का, ये टेलीमार्क वाला तो आना नहीं है आपका। ठीक है, ये बाकी आपको प्रॉपर्टीज वगैरह दे रखी हैं, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, इतना इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। और देखिए इसी के साथ आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है।